अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि दुनिया जिंदगी में हर कोई अच्छा रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और काफी जल्दी आज उठ गई थी, सुबह उठी थी फिर वापस सोई, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। तो 7 बजे से आज मैं अपना मोबाइल चला रही थी। तो मोबाइल चलाते चलाते आज मैंने सिद्धार्थ और शहनाज की जो जर्नी है बिग बॉस की, सडनली मैं वो मतलब पूरी कंटिन्यू देखने लगी। जैसे कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, देखते रहती हूँ। उनकी जो केमिस्ट्री है, जर्नी थी, जो उनकी मोहब्बत थी, जो स्टार्ट था, फिर उनके बीच में क्या हुआ, फिर बाद में उनके आगे जाके क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, सारी दुनिया जानती है। पर कुछ होता है ना, कभी कभी किसी को कोई चीज दिल से बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी किसी को उस चीज में अपनी कुछ चीजें झलकती हुई दिखती है। तो ऐसे ही शायद आप लोग भी मुझे जो वीडियोस के जरिए पसंद करते हो, शायद आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखते होगे मेरी जर्नी में जो आपकी कुछ जिंदगी से रिलेटेड होता होगा। तो इसी तरीके से मैं शहनाज और जो सिद्धार्थ की जर्नी है उसमें, चाहे वो यंग हो, पर कुछ होता है ना, जो उनके रिश्ते होते हैं, उस रिश्तों से कुछ ऐसे चीजें महसूस होती है जो मेरी जिंदगी, बीती हुई जिंदगी के रिश्ते हैं। तो वो बहुत ज्यादा मतलब गहराई से, बहुत मतलब आज मुझे फील हो रहा था। देख ही रही थी तो उसके बीच में व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज क्लिक हुआ। तो फिर मैंने वो व्हाट्सएप खोला तो देखा कि सोनी मतलब लक्ष्मी की लड़की, उसका मैसेज था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, आज मम्मी नहीं आएंगे। तो मैंने बोला चलो भैया अब ये इमोशनल यहीं पे खत्म करो, क्योंकि इमोशनली जो मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी वो सारे वीडियोस देखकर, और दिल भी चाह रहा था कि एक वीडियो के जरिए कुछ ऐसी बातें करूं। पर होता है ना कि आदमी बहुत सारी ऐसी चीजों से या ऐसी बातों से बंधनों में बन जाता है कि अपनी दिल की बात कभी कभी उसकी जबान पे आते आते भी रुक जाती है। बस ऐसे ही कुछ मतलब समझ लीजिए कि इसी तरीके की जिंदगी में भी कुछ चल ही रही हूँ। कुछ आता है दिल तक, जबान तक, फिर कुछ ऐसे हालात या फिर कोई ऐसी बातें होती है जो फिर से थॉट करती है दिमाग में, तो फिर वो खामोश हो जाता है, जबान खामोश हो जाती है। बस वही ऐसी कभी कभी फीलिंग मुझे भी होते रहती है, होगी भी यार, कि जिंदगी में ये उम्र के पड़ाव पे अगर आपने कुछ ऐसी चीज की है और उसके बाद अगर आपको उसका रिजल्ट इस तरीके से हो जो कभी इंसान सोच ही नहीं सकता कि कभी ये जिंदगी मतलब ये उम्र में कहती है ऐसा रिजल्ट हो सकता। तो बस यही चीजें फील कर रही थी। तो उसी बीच में मैसेज आया तो सीधी सी बात है कि घर के काम में मुझे जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज अब मुझे गंदगी जरा भी नहीं पसंद है। तो अब मैं आ गई अपने किचन में और सबसे पहले बनाऊंगी अपनी चाय। और ये देखिए, ये मेरे दोनों पिल्लू, दिखाओ, कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की थोड़ी सी, दिख नहीं रहे। अल्लाह, कैसे दिखाऊं, मैं दिखाऊं कैसे? हाँ, ये देखिए, मैं ये बस जहां जहां जाऊंगी वहां ये मेरे पीछे पीछे रहते। और ऐसे भी मेरी सुबह की डेली का रूटीन यही रहता है कि मैं आती हूँ, जो आपने यहाँ देखा इनकी प्लेट्स रहती है रात की, ये सारी उठाती हूँ, फ्रेश प्लेट में इनको सुबह ब्रेकफास्ट देती हूँ, मेरी चाय रखती हूँ, फिर वहां मेरी तिलावत की तैयारी होती है, ये सारी चीजें मेरी रहती है जब लक्ष्मी आने वाली होती है। तो अभी तो फिलहाल चाय पीऊंगी, उसके बाद घर के कामों में जुड़ूंगी। और फिर आज थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ आपसे दिल की बातें भी करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं अपने दिल की बातें अपने दिल में दबा के रखती हूँ। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बातें भी आज दिल की करूंगी। और आज अभी बहुत मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है, तो अली है घर में, तो अली को बोलने वाली कि भाई थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, खाली मुझे झाड़ू लगा कर दे दे, क्योंकि मेरे स्पाइन में तकलीफ होता है, तो झाड़ू की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम रहती है। और अमीन भाई है नहीं तो अमीन भाई जिम से आने के साथ ही पोछा ओछा क्या ऐसा डंडा उठा लेते रहे, तो मम्मा मैं कर लूंगा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाले हैं अमीन भाई भी। अमीन भाई का लगभग काम हो चुका है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हो, और आप भी जरूर दुआ करना। हर किसी के बच्चे जो कोशिश कर रहे अल्लाह उनको कामयाब करे, क्योंकि बच्चे जब कामयाब होते हैं तो माँ बाप का बुढ़ापा संवर जाता है। तो बस यही सोच के साथ अभी तो फिलहाल सुबह हुई है, चलिए देखते आगे क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कि आपको बता रही थी कि लक्ष्मी नहीं है, तो चलो फिर मेरे को सब काम करना पड़ेगा। और आप सबको भी पता है जब लक्ष्मी नहीं होती है तो मेरे घर में मैं एक्स्ट्रा सफाई करते रहती हूँ। और अभी इन दिनों मैंने बहुत सारे कपड़े, बच्चों के मेरे कपड़े सब निकाली थी, तो कपबोर्ड तो साफ करी ही थी। बट ये जो है ना, ये ड्रॉ एकदम स्पेशल है। ये अली ने मेरे को स्पेशली मना किया था कि इसमें मम्मी कोई भी हाथ मत डालना, ये इसमें की हर एक चीज मेरी कीमती चीज है, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आज मैंने देखी इतना पसारा है कपड़े रखने के टाइम। अभी मैं कपड़े घड़ी करके रख रही थी, ये देखिए, एक्चुअली इतना सारा कचरा तो मैंने फेंकी हूँ निकाल कर।
अभी और भी जो भी मुझे कचरा लगे तो मैं तो फेंकने ही वाली हूँ। तो इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे एक ये लगी, जो मैं अपने बच्चों को इतनी चाहत रखती हूँ ना, और इतना कलेजे से लगा के रखती हूँ ना, तो ये उसका कुछ प्रूफ है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये देखिए, हालांकि आप सबको पता है कि अभी हमारे सब रिश्तों में क्या सिचुएशन है, कैसे रिश्तों में हमारी, हालांकि ये बहुत लंबी लाइन थी फोटोज की। मैं बहुत गुस्से से सब निकाल कर फेंक दी थी। अब मुझे पता नहीं ये दोनों में से किसने ये फोटो इसके अंदर ऐसा छुपा के ऐसा अंदर रखे, तो मैं अभी सब फेंक रही थी कचरा, पता नहीं मैं बोली ये क्या है, क्योंकि इनकी फ्रेंड लोग भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी, ये बहुत संभाल के रखते हैं। तो मैंने जस्ट ऐसे देखा तो मुझे देखो, मैं मेरे बच्चों को जब मैंने शादी की, जब मेरे बच्चों के सामने लेकर आई, तो मेरे बच्चों ने मेरे दिल की खुशी समझ के उसको अपना लिया। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों की, जैसे बहुत लोग टोल करते हैं कि जो बच्चा बोलेगा वो करते हैं क्या, ऐसा क्या वैसा क्या, व्हाटएवर, जो भी बहुत सारी बातें आते रहती है, और वो फर्क भी नहीं पड़ता है, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी, जो मैं बचपन से बच्चों को सिखाती हूँ कि जो चीज की अहमियत, और ये मैंने ये रिश्ता इतना उनको समझा के उनको बताया था कि बेटा अल्लाह के जोड़े बगैर कोई रिश्ता जुड़ता नहीं है। तो मेरे बच्चों ने उसको सर आंखों पे अपने पलकों पे रख के रखा था। बट अभी ऐसा टाइम था कि आपको सबको पता है क्या टाइम से, पर मुझे आज ये सफाई करते करते जो मिला है ना, बहुत मुझे मतलब मेरे बच्चों पे और ज्यादा प्राउड और ज्यादा फख्र हुआ कि रियल में मेरे दिल की खुशी से बढ़कर इनके लिए कोई नहीं है। और मैं देखो ये वीडियोस पे आपको कुछ और दिखती हूँ, पर जो घर में एक्चुअली जो सिचुएशन से गुजरती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ, जो बातों में रहती हूँ, मेरे बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता है। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है, जो मेरे बच्चे बहुत मुझे प्यार करते हैं। तो बस ये दिखाना चाहती थी आपके साथ कि बच्चों को जैसी तरबियत, जैसी आप उसमें चाहत रखोगे उनके साथ, तो आपको भी उसके बदले वही चाहत मिलेगी। बस देखते हैं अभी बाद में, पहले सब गंदगी साफ कर लूँ। माशाल्लाह पूरा घर का काम क्लीन, कपड़े धुल गए, सारे घर क्लीन हो गए, मैं नहा धो के तैयार हो गई। मेरे जो काम से बस कब से वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके तो मैं निकलूं। और ये देखिए जो मैंने कल नेकलेस ली थी, कैसे लग रहा है, ये है जैगवार, और ये उसकी रिंग जो मैं अभी पहनी, कैसी लग रही है। और आज मैंने रिंग अलग अलग करके पहनी हूँ। तो और जो दूसरी कल रिंग छोटी करने दी थी, अभी देखती हूँ अगर वहां से टाइम मिला तो वो कलेक्ट करते हुए आऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर कि मैंने दूसरी वाली भी छोटी छोटी रिंग बहुत अच्छी ली हूँ, और रियल डायमंड से रिलेटेड ही ली हूँ मैं वो। तो इंशाल्लाह अगर आज वो हो गई होगी रेडी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी फिलहाल तो ये कब से इनके चालू है, मेरे बैग को चूम रहे, भाग रहे, वहां जाके बैठ रहे, इनका यही चालू है। और अभी अली का भी फोन आया कि मम्मी घर पे हो कि बाहर हो। मैं बोली मैंने कुछ लंच नहीं बनाई हूँ, आप कुछ खा लो, मेरे अभी काम होते होते 4-5 बज जाएंगे, तो मुझे बाहर ही मिलना, फिर हम साथ में ही घर आते हैं। तो बोला ओके। तो बस अभी मैं तो लंच के टाइम पे जा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ मैंने माजा सुपारी 2 खाया है अभी, बस अब निकल रही हूँ और देखती हूँ कुछ खाऊंगी तो खाऊंगी, नहीं तो अली मिलेगा तो उसके साथ ही कुछ नाश्ता करूंगी। मुझे अकेले खाने और ऐसे अच्छा नहीं लगता, जैसे बच्चे हो या घर के कोई मेंबर साथ में हो तो अच्छा लगता है खाने, अकेले ऐसे खड़े रह के खाने मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और इतना ज्यादा मेरा खाने पे इंटेंशन भी नहीं रहता है। तो फिलहाल मैं बारिश की वजह से वेस्टर्न कपड़े पहनी हूँ, और खास करके ये टी शर्ट ज्यादा करके इसलिए निकाल कर पहनी क्योंकि मुझे ये नेकलेस पहनना था, बिकॉज इसका गला थोड़ा सा ब्राउन है, तो ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए बस अब निकल ही रही हूँ, इंशाल्लाह जैसे भी होगा वैसे रास्ते में शूट करूंगी, और अगर बारिश बहुत रही नहीं करने मिला तो फिर घर आके करूंगी। वैसे मैं बड़ी गाड़ी की चाबी लेकर जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह हो सका तो करूंगी जरूर। चलिए माशाल्लाह निकली, जब बहुत बारिश थी इसलिए गाड़ी लेके निकलना पड़ा, सारा काम से सब में फ्री हो गई। और फिर अली ने फोन किया कि वो कहा मम्मी मैं घर जा रहा था, तो बोली चल मैं रास्ते में ही मिलती, तो फिर अली को ली रास्ते से। फिर अली बोला ला मैं चलाता हूँ गाड़ी, तो बोली हाँ आप चलाओ गाड़ी, क्योंकि मैं चला के निकली थी अपना काम पटा के। मेरे को ऐसे भी ज्यादा इतना शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी चलाने का, मुझे एक्टिवा अच्छी लगती है। तो अब हम जाएंगे, बारिश रुक गई है, थोड़ी धूप निकली है, तो सोच रही थोड़ा एक्टिवा लेके कहीं पे जाएंगे हम थोड़ा सा शाम का नाश्ता करने, माँ बेटा, क्योंकि मैं आज लंच नहीं बनाई तो इसने भी ज्यादा लंच नहीं खाया ना। हाँ और मैं तो कुछ खाई ही नहीं अभी तक सुबह से, तो कैसे लग रहा ना अंधेरा अंधेरा। चलो फिर कुछ खाते हैं तो देखते हैं। और मैं जा रही हूँ अभी, एक गाड़ी नहीं चाहिए मुझे चाहिए एक्टिवा, तो हम जा रहे हैं सोसाइटी, घर जाके गाड़ी खड़ा करके लेंगे एक्टिवा और फिर जाएंगे थोड़े मजे करने माँ बेटा।
मैं तो उतर गई थी रास्ते में ही, मतलब सोसाइटी के जैसे एंट्री अंदर हुई मैं तो यही मेरी सोसाइटी यहाँ उतर गई। इसको बोली जा एक्टिवा लेकर आ। और क्या मस्त हवा चल रही है, बारिश रुक रही है, एकदम मस्त, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। क्या हेयर उड़ रहे, देखो 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 क्या मस्त घूम रहे महाबेटा। देखो आसमान देखो, खाली आसमान कब से घूम रही। और ये जिसको भागना है इसके दोस्तों का फोन आ रहा है, जाने नहीं दे रही हूँ मैं इसको। इतने लोग मुझे रास्ते में मिलके शूट कर रहे थे, इतना खुश हो रहे, क्या बोलते पब्लिक बोलते मुझे। मैं कभी बोलती नहीं हो रहा है सब। चाय पियोगे? वैसे तो मैंने बनाने रख दी चाय, जैसे कि मेरी चाय बन रही है और मैं अकेली हूँ तो काफी आधी, मतलब इतनी सी रखी हूँ। और उसी के साथ आपने देखा होगा बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है स्माइलीज, पर मैं थोड़ा डाइट का ध्यान रखती हूँ तो मैंने घी को ब्रश से यूज की हूँ, ना कि उसको डीप फ्राई की हूँ। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ग्रिल वाले स्माइलीज बना रही हूँ। और मेरे लिए यहाँ पे निकाली हूँ पानी, और उसी के साथ मैंने अपने कपड़े के मैचिंग वाला कप, और उसके साथ थोड़ा सा मुझे दिल कर रहा था सॉस के साथ में। और मैं बाजार से आते आते आपको पता है क्या लेकर आई हूँ? ये मैं बनाने वाली, जब अली आएगा हम रात को बैठेंगे बात करते वक्त तो तभी ये भून कर हम गरम गरम खाएंगे, क्योंकि अभी भी हो रही है बारिश। तो आप सबको पता है कि बारिश में ये सब चीजों की तो कितनी मजा आती है। अभी फिलहाल तो मैं चाय और स्माइलीज जो ग्रिल वाले विदाउट फ्राई, ओनली घी को थोड़ा सा टच किया ताकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए अच्छा वाला। तो और उसी के साथ साथ ये मेरे पिल्लू जो मेरे साथ साथ ही रहने वाले, जैसे ही मैं किचन में आई देखो ऐसे मेरे पीछे पीछे। अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। और आपको पता है मैंने आज हॉल में, जैसे रोज ही करती हूँ अभी ये सब चीजें, तो चलिए आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बकुर चालू है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और बारिश तो इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, अब मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वहां पे है अंधेरा। आवाज शायद थोड़ी आ जावे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फिर मैं इतनी मस्त बारिश के मौसम में चाय एंड गरम गरम स्माइलीज अपने विंडो पे बैठ के थोड़ा सा मजे लेती हूँ। और फिर आपके साथ थोड़ा सा बात भी करनी है, गुफ्तगू, कि मैंने जो मेरी रिंग बता रही थी कि मैं नई वाली दूसरी रिंग परचेज करी हूँ। और उसके साथ क्या हुआ पता है, उसके साथ मैंने कुछ एक और चीज भी ली हूँ आज, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले मैं पीने जा रही हूँ मेरी चाय। बरसात चालू हो गई, फिर से मैंने थोड़ा सा इसमें बकुर डाली और देखो जैसे अभी इसको स्टार्ट की। और आज मैंने फिश मेरे घर में है नहीं, तो मैंने इसको धो के एकदम क्लीन करके ऐसे टेबल पे ऐसा रखी। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने के लिए। ऐसे चाय और नाश्ता मेरा हो चुका है। ये माशाल्लाह ये देखिए इतनी खुशबू अच्छी महकने लग गई है अभी। तो कोई है नहीं घर में, तो मैंने बोला चलो यही खुशबू के साथ अकेले बैठूं और थोड़ा आप लोगों से ब्लॉग भी एंड करूं। तो चलिए थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं बैठे बैठे। चलिए मैं बोला ब्लॉग का एंड भी यही करती हूँ। तो मैंने आज आपसे बता रही थी कि मैं कुछ दूसरी भी चीज लेकर आई, तो चलिए सबसे पहले मैं वो चीज दिखाती हूँ आपको। ये है जो राजस्थानी लोग उसको हसली बोलते हैं। ये ऐसे वो लोग जाड़ा पहनते हैं और वो होता है चांदी का, पर गोल्ड का भी पहनते हैं, अगर जिनकी कैपेबल हो तो वो पहनते हैं। और ये जो है मैं जो लेकर आई हूँ ये एकदम बिल्कुल फैंसी, जैसे आप वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो या गाउन पे भी पहन सकते हो, या फिर आपका कोई मन नहीं है ज्वेलरी पहनने तो आप सिर्फ इसको भी पहन सकते हो। तो ये मुझे बहुत, मैं पहले तो बहुत पहनती थी ये सब, तो अभी बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनने लगी जब से ये सब चीजें बंद कर दी थी। आज फिर से वो मैं रिंग लेने गई तो मुझे अच्छी लगी, फिर से ले लिया मैंने एक। ये आज न्यू वाला परचेज किया ये। और जैसे आपको कल बता ही रही थी कि मैं रिंग देकर आई हूँ, मेरी उंगलियां बहुत हो गई है पतली, तो ये मेरी न्यू रिंग है। और इसके अंदर जो स्टोन है ये ब्लू कलर का है, और साइड में जो स्टोन आपको दिख रहे हैं बिल्कुल रियल डायमंड्स वाले, तो ये है बारीक बारीक स्टोन। और इसकी जो डिजाइन आप देख रहे हो ब्लू कलर की, इसी का एक मेरे पास पुराना ब्रेसलेट भी है, तो उसके साथ काफी अच्छा मैच हो गया।
और फिर से मुझे अभी साइड की लास्ट फिंगर्स में, पहले मैं बहुत पहनती थी जब मैं यंग थी, तो बहुत ज्यादा मुझे रिंग्स का शौक था। फिर से अभी मैं ये रिंग वापस लेकर आई, स्टार वाली, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लास्ट फिंगर्स के लिए। तो ये दो चीज तो मैंने कल ही परचेज की थी, बट उसकी साइज के लिए छोड़कर आई थी। ये एक जो ली हूँ हंसली, इसको आज मैंने परचेज किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे ऐसे, मेरा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है, तो मेरा बेटा बोला है मुझे कि मैं आने के बाद आपको लेके जाने वाला हूँ शॉपिंग के लिए। जैसे पिछले साल मेरे बेटे ने तो मुझे कितनी साड़ियां दिलाई थी, कम से कम आई थिंक 70-80,000 की तो उसने साड़ियां दिलाई थी मुझे। तो इस बार मुझे साड़ी पहनने का जरा भी मन नहीं है, क्योंकि बहुत कंटाल आता है, बारिश का भी सीजन है। तो अभी देखते हैं जब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए तो क्या लेंगे, वो पता नहीं मुझे। अब भी जस्ट अमीन से मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, तो क्या पता है बोला, मैं निकला तो आप तो एकदम मॉडल हो गए मम्मा ये देखकर। ये नेकलेस पहना ना मैंने, तो मतलब हाँ सॉरी मैंने ये भी रिंग लिया, देखो ये एक और रिंग ली हूँ, और सारी रोज गोल्ड, मुझे रोज गोल्ड बहुत पसंद है। और एक ही, और जो मैंने अभी आपको रिंग बताई डायमंड वाली, देखो उसके मैचिंग का ब्रेसलेट है ये इसके मैचिंग में बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा जब वो रिंग्स के साथ पहनूंगी। तो माशाल्लाह सारी दिन की एक्टिविटीज तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल मेरी रील्स नहीं बनाती, बिकॉज थोड़ा काम में भी बिजी हूँ। और जैसे रील की वैरायटी चाहिए मुझे, जिस तरीके की रील मुझे पसंद है उस तरीके की रील बिल्कुल अमीन जो बनाता है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे मुझे पसंद होती है। तो अमीन नहीं है तो मेरा दिल भी नहीं लगता है कि रील्स बनाऊं, और फिर थोड़ा काम में भी बिजी हूँ, क्योंकि अमीन को सारी चीजें कोऑर्डिनेट करना, सारे पेपर्स वर्क हो या फिर कुछ बातें हो, क्योंकि अभी तो वो छोटा है, अभी तो उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि इसकी उसको सारी जो भी अभी मदद है वो मैं ही कर रही हूँ। तो उसी में बिजी हूँ, क्योंकि ये लाइफ तो जिंदगी भर चलती रहेगी, पर बच्चे अगर एक बार सेटल हो गए तो हमारी लाइफ तो फिर एकदम सुकून वाली। तो बस पहले वो, ये तो चलते रहेगी जिंदगी भर, और ये तो मेरा शौक है, ये शौक तो मेरे मरने तक भी जाने वाला नहीं, ये मुझे पता है। और बाकी तो कुछ नहीं, बस अभी मेरा मूड नहीं है कुछ बनाने का, तो अभी मैं कुछ इतना बनाने वाली नहीं हूँ। चलिए, फिर सारे दिन की एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करते ही रहती हूँ। और एक्चुअली डेली व्लॉग का मतलब ही यही होता है कि आप सारे दिन में जो भी आप करते हो, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, तो उसी तरीके से आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो और एक यूट्यूबर हो, तो बस अगर आप डेली व्लॉग करना चाहते हो तो ये सब चीजों के साथ ही डेली व्लॉग होता है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि खुद के व्लॉग खुद शूट करना, खुद अपने मोमेंट को इसके अंदर कैप्चर करना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अमीन ने भी मुझे काफी अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी कि मैं यही आपके साथ देखना चाहता था कि आप अपनी लाइफ को लेके इसी तरीके से बिजी रहना और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। मैं देखना चाहता था मम्मी ये चीज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर कि आप इसी तरीके से एक्टिव रहिए। और आपका दिल करता है तो करिए, नहीं दिल करता तो मत करिए, बट लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर करना मम्मा, ये बोला उसने। तो चलिए, फिर सारी चीजें तो आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर किसी को नहीं पता है मेरा चैनल, तो सायरा सत्तानी जरूर बता दीजिए, सायरा सत्तानी का चैनल। और अगर इसके बाद अगर कुकिंग आपको पसंद है तो कुकिंग का चैनल मेरा डिफरेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग सारे लोग पसंद करते, तो इंशाल्लाह आप वो भी बता सकते हो। तो बस इसी बातों के साथ, अच्छी ठंडी ठंडी मस्त बारिश के साथ आप सबको मेरा प्यार। एंड अभी रात है तो फिर गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।